नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर वाइज कंटेंट में हम एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आज एलसीएम एचसीएफ के दूसरे दिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनके क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम कैसे इजी तरीके से टैकल कर सकते हैं, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे और ऐसे सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे जो निश्चित रूप से नितांत रूप से परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। सफल वही लोग होते हैं जो हारने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। असफलता सफलता के लिए पहली सीढ़ी होती है। कभी ये मत सोचिए कि आप हार गए, अब इसके बाद कुछ नहीं। तो दुनिया अनंत है, संभावनाएं असीमित हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कभी आप गूगल कर लेना, केएफसी के फाउंडर की कहानी पढ़ लेना, ठीक है। केएफसी के फाउंडर की कहानी पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में कब कोई भी काम करने का कोई समय नहीं है। जब जागो तभी सवेरा और अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। 60 वर्ष का बुजुर्ग हो तो भी वो अपने जीवन को बना सकता है और आप तो एकदम ऐसे एज ग्रुप में खड़े हैं, चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, बस सोचने की जरूरत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आज का कि दो संख्याओं में 3 संबंधी 4 के अनुपात में है तथा एलसीएम 84 है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी? ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को हम कैसे कर पाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात आपको दे रहा है 3 4, 3 संबंधी 4। इसका मतलब कितना है? 3x है और 4x। तो एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 12x और 12x बराबर 84, तो x बराबर 7। कोई दिक्कत नहीं। जब x 7 हो गया तो बड़ी संख्या कौन सी है? 4x, तो 4 गुणित 7 बराबर 28। बड़ी वाली संख्या क्या आ गई? 28। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ना, ऐसा सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि दो संख्या 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। चलिए क्वेश्चन, ठीक है। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? बहुत सीधा सा सवाल है कि एक कोई वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है, कोई सर्कुलर ट्रैक है, एक बिंदु से अमित, सुचिता और नीति दौड़ना आरंभ करते हैं। अमित 18 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, सुचिता 24 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है और नीति 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा। यही मामला है। कह रहे हैं कि वो कब मिलेंगे? अमित 18 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लिया, सुचिता को 24 लगा, नीति को 32 सेकंड लगा, तो तीनों अब एक साथ तब मिलेंगे जब ऐसा कोई टाइम आएगा जो 18 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी डिविजिबल हो और 32 से भी डिविजिबल हो। यानी आपको क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 18, 24, 32, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालोगे दोस्तों, ये समझो। कुछ नहीं, सबसे बड़ी संख्या 32। अब 32 में देखो 18 क्या होता है? 18 होता है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, सॉरी, हाँ 18 है ना, 2 गुणित 3 गुणित 3। तो 32 में तो ऑलरेडी 5 तो 2 है, तो 2 को लेना नहीं है, 18 से 3 ले लेना है, ठीक है। देख लो 18 से क्या लेना है, समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं। 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। तो 2 तो आपको ऑलरेडी 32 में मिल गया, लेकिन 3 3 छूट गया है, तो ये 3 और 3 ले लिया 18 से। 24 से क्या लोगे? 24 से लोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 1 के 24, कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है आपको। और सीधा सीधा ये हो गया 32, क्योंकि ये 3 तो 2 है, वो ऑलरेडी 32 में है, और 1 तो 3 है, वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये बराबर हो गया 288, 288 सेकेंड। 288 सेकेंड के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। यहां तक ये ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लो यहां तक। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं
तीन मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम में चारों तरफ एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाएंगे? यही सवाल है। सेम पिछला क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपने पीछे डिस्कस किया। तो क्या करना है इसमें? आपको एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालने का जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 24, 36 और 30। तो दोस्त एलसीएम तो 36 ले लोगे। 36 में देखो, 36 में अब 24 है तो 8 तरीके 24 है, और 36 में 9 चौके 36 है, यानी 2 2 है 36 में, और 24 में 3 ठो 2 है तो 1 ठो 2 ले लोगे। और 36 में 24 अब 1 3 है तो 36 में ऑलरेडी 2 ठो 3, कोई दिक्कत ही नहीं। 30 में क्या है? 3 है, 3 पहले तो 2 देखोगे तो 2 ऑलरेडी है, ठीक है। फिर 3 देखोगे तो 2 3 6, 3 भी ऑलरेडी है, 5 नहीं है, 30 से 5 ले लोगे। ये बराबर हो जाएगा 360 सेकंड, और 360 सेकंड का मतलब हो गया 6 मिनट। कोई तकलीफ नहीं ना? कितना हो गया? 6 मिनट। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर लोगे ना? अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि वे घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पे बजे तो 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेंगी? ये सवाल बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको अक्सर एग्जाम में, प्रैक्टिस सेट में, मॉक पेपर में देखने को मिल जाए। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक काम करना है कि पहले तो ये देखो कि सीधा सीधा सवाल एलसीएम का है। सवाल किसका है? एलसीएम का। एलसीएम ऑफ इसका 2 4 6 8 10 और 12, इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा 3। इसका एलसीएम मिल जाएगा आपको 120। देखो 12 ले लो, 12 में 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है क्योंकि 12 में 2 दूनी 4 है, 8 में 3 तो 2 है तो 1 तो 2 ले लो। 10 का 2 है और ये 5 नहीं है 10 का, तो ये ले लो। ये कितना आ गया? 120 सेकेंड। 120 सेकेंड क्या बताता है? 120 सेकेंड ये बताता है कि हर दूसरे मिनट घंटियां एक साथ बज जाएंगी। ये पक्की बात है ना, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। हर 2 मिनट पे घंटियां एक साथ बजेंगी तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30/2 कितनी बार बजेंगी? 15 बार। आंसर मत टिक कर देना, अभी बाकी 15 बार बजेंगी 30 मिनट में, और 1 बार बची होंगी पहली बार 0 टाइम में। तो कुल कितनी बार बजेंगी? 16 बार। अब 0 टाइम का मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर देखो ये 20 मीटर की दूरी है, सपोज करो 5-5 मीटर की दूरी पे खंभा लगाना है, तो 5 से भाग दे दोगे तो 4 खंभा लगेगा, लेकिन सच में कितना खंभा लगेगा? देखो ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है ना, ये खत्म कर दो। अब खंभा कैसे लगा? 1 2 3 4 5 लगना तो 20/5 4 तो चाहिए था, लेकिन एक कहां लगा? 0 पहले पॉइंट पे। तो वैसे घंटी 30 मिनट में तो 15 बार बजेगी, लेकिन जब 0 30 मिनट जब स्टार्ट हुआ होगा, टाइम जब स्टार्ट किया होगा, तो 0 टाइम में भी 1 बार बजा होगा, तब से 2-2 मिनट पे बज रहा है। तो यानी कुल कितना बार बज गया? 16। ठीक है, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में 15 भी मिलेगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर आप बैठेंगे तो एग्जाम में 15 भी मिल सकता है। और जब 15 मिलेगा तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आंसर 16 होगा, 15 पे ना टिक करना। ये गलती अमूमन हो जाती है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लसागु क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ समझने की कोशिश करना कि दो संख्याओं का दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है, को प्राइम और को प्राइम नंबर में एक बात तो पक्की है कि को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? हमेशा और हमेशा 1। दो को प्राइम नंबर का मतलब क्या है? दोनों संख्याएं अभाज्य है और अभाज्य संख्याओं का मौसम 1 होता है। तो अब आप बताओ संख्याएं क्या हो जाएंगी? आप इसमें बस सिंपल सा आपको लिखना है कि मौसम 1 होता है, इसलिए संख्याओं का लौसा बराबर, कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं,
और एलसीएम क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन कुछ है ही नहीं, कोई मल्टीपल कॉमन ही नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर, देखो यहां हो जाएगा एलसीएम ऑफ इसकी सह अभाज्य संख्या बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, और संख्याओं का गुणनफल है 117। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, समस्या नहीं, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15, 18 शेष बचे। समझो यह अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। क्या कहते हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15 और 18 बचे। ठीक है, पहले तो आप ये बताओ ना कि वह संख्या कौन सी होगी, ये निकालते हैं। 4 अंकों तो बाद में देखेंगे। देखो क्या है, भाजक दिया है आपको, क्या दिया है, भाजक। भाजक क्या है दोस्त, भाजक है 15, 18, 21, 24। ठीक है, और शेष कितना बच रहा है, शेष हो गया 9, 12, 15, 18। बहुत ध्यान से समझना, समझ लोगे तो फिर रॉकेट स्पीड से इसको कर लोगे। जो अंतर आ रहा है उसको देखो क्या है, अंतर क्या हो गया, 6, 6, 6, 6। ये डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस है। अब क्या कह रहे हैं, अब ये डिफरेंस हो गए दोस्तों। अब आप देखो ये निकालना है, क्या निकालना है, देखो एलसीएम ऑफ 15, 18, 21 और 21 और 24। तो सबसे बड़ा 24 ले लोगे। 24 में कितना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24। 3 ठो 2 है, 1 ठो 3 है। 15 में क्या है, 1 ठो 3 है, वो है ये है। 24 में 1 ठो 5 ले लेंगे 15 से। 18 में 2 ठो 3 है, तो 1 ठो 3 ले लेंगे क्योंकि 24 में 1 ठो 3 है। ठीक है, 2 है ऑलरेडी। 21 में 3 है, 7 छूट रहा है, वो ले लेंगे। ठीक, और 24 तो है, तो 24 बचे 120। 120 तिया 360, और 360 सत्ते देख लीजिए, 24 गुणित 5 से 15 सत्ते 105, यानी बराबर हो गया 24 बच्चे 120, 12, 20, 25, 20। यानी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 18, 21, 24 से विभाज्य है वह 25, 20 है। क्लियर हो गया। अब 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो कितनी बार ये जा सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 9, 9, 9, 9। और 2500 4 बार ले जाओगे तो 1000 को पार कर जाएगा। 2520 4 बार ले जाएंगे तो 1000 को पार कर जाएगा। यानी आपको कितनी बार ले जाना है, 3 बार ले जाना है, 3 बार जाएगा। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि अगर हम 3 बार जाएगा ना, तो 4 भाई एक बार समझो, 3 बार जाएगा तो 2520 3 से बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7560। ये 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 18, 21 और 24 से विभाज्य होगी। लेकिन शेष कितना बचना है, हर बार 6 बचना है। तो इसमें से भाग देने पर क्रमशः 9, 12, 15, 18 बचे, तो 6 घटा देंगे। 6 घटा देंगे तो आपका आंसर जो उत्तर होता है वो आ जाएगा 75, 56, 75, 54, सॉरी 75, 54। 6 घट जाएगा तो 75, 54 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर। इस सवाल को फिर से आपको बता दें, पहले सिस्टम फॉलो करिए। 4 अंक की संख्या को छोड़िए, उस बारे में विचार ही मत करिए। सिस्टम वो फॉलो करिए कि संख्या, सवाल ऐसे पढ़िए कि 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर कौन सी संख्या है जिसमें शेषफल 9, 12, 15, 18 बचे। तो जैसे लगाते रहते निकाल लिया। 24, 15, 18, 21, 24 का लसाअ 2520 है, कोई दिक्कत नहीं।
अब 2520 आ गए, आप भाजक और शेषफल का अंतर निकाल लिया तो वो 6। कह रहा है ये 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो जो 15, 18, 21 और 24 से कटेगी, या यूं कह लीजिए कि यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 18, 21, 24 से डिविजिबल हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि अब कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की सीमा क्या है? 9999 है। जैसे ही 2560 में 4 से गुणा करेंगे वो 1060 हो जाए, वो आपको 9999 को क्रॉस कर लेगा, तो 3 से गुणा कर लिया तो 7560 आ गया। यानी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 7560, जो 15, 18, 21 और 24 से डिविजिबल है। और इसका अंतर दे रहा है 6, 6 घटा देंगे तो ऐसा रहेगा 7554। कोई तकलीफ है इस बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कर लोगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कर लोगे ना? अगला सवाल ध्यान देना। अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है मेरे साथ, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त होता है। देख लीजिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है तथा 5, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल है वो 3 प्राप्त होता है। आसान सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 एंड 8, तो ये कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 8, 840, 840। कोई तकलीफ नहीं है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 840, अभी 840 तो पूर्णतः विभाज्य है, शेषफल कितना चाहिए तुमको? 3। तो संख्या क्या हो जाएगी? इसमें 3 जोड़ दोगे तो वह संख्या जो 5 से 6 से 7 से 8 से विभाज्य हो परंतु शेष से 3 बचे, होगा 840 प्लस 3। कह रहे हैं कि वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, शेषफल 3 देगा लेकिन 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो एक तो ऑप्शन भी उस समय रहेगा आपके पास, चेक कर लेंगे 9 से डिविजिबिलिटी रूल। नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा कर लेंगे कि 9 से विभाज्यता की शर्त देख लेंगे। 9 से, अगर 9 से विभाज्य है तो इसको क्या कर लोगे? 840 के प्लस 3, ये 9 से विभाज्य है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लोगे? 9 से विभाज्यता के लिए क्या कर लेंगे कि देखो 840 में कहां तक 9 से कट जाएगा? 837 तक। 8 दूनी 11, 7, 18, 837 के प्लस 3 के प्लस 3। अब देखो ये तो 9 से विभाज्य है, 9 से भाग दोगे तो 837 कट जाएगा, लेकिन 3 के प्लस 5 9 से डिविजिबल कब होगा? तब होगा जबकि 1 रखोगे तो कितना आएगा? 5, 3, 8 के 2 रखोगे तो 6, 5, 11। ठीक है, 3 के प्लस 3 है, सॉरी 5 नहीं, 3 के प्लस 3, तो क्या रखोगे तो आ जाएगा भाई 3 के प्लस 3। तो 3 की जगह पे, के की जगह पे क्या रख दे तो 9 से कटने वाला बन जाए, 3 दूनी 6, 3, 9, यानी के बराबर अगर 2 हो जाए तो ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी भाई? 840 गुणित के 2 प्लस 3, 1680 प्लस 3, 1683। यही आपका आंसर। कर लोगे ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और आपकी हर संभव पढ़ाई में मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य ही यही है कि वो गांव का बच्चा, वो ग्रामीण बच्चा, वो ग्रामीण परिवेश का बच्चा जिसको संसाधन नहीं है तैयारियों के, उनके लिए हम हर प्रकार का संसाधन उपलब्ध करा सकें। ठीक है, तो ये 1683। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है।
एमटीएस 2014। देखो यार, ये तो इस सवाल को तो कर रहे हो, नहीं करोगे तो बिना पेन पेपर में बता देता हूँ कैसे करोगे और कैसे करते हो ये भी बता दूंगा। देखो कह रहे हैं कि 12, 15, 18, 27 से कटे तो जो संख्या 18 से और 27 से कटेगी वो 9 से पक्का कटेगी। 9, 6, 9 से नहीं करना है। देख लो 9, 9, 18 से 24 9 से नहीं कटेगा। 9 से ही विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। ये नहीं हुआ। 9, 9, 18, 3, 21 ये भी नहीं हुआ। 9, 9, 18, 6, 24 ये भी नहीं हुआ। 9, 7, 16, 2, 18 0 ये है 9 से डिविजिबल। अब आप बेट लगा लो, आंसर 9720 है, चाहे जिसको शर्त लगाना है, बिना पेन पेपर को सेंड ना। कैसे कर पा रहे हो देखो। अब इसको मेथड से करोगे तो कितना टाइम किल करोगे ये देखो। इसको कहते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन करना, हिट एंड ट्राई। ऑप्शन हिट करो, ट्राई करो, आंसर मारो। अब मेथड से क्या करोगे देखो, कितना पंचायत करोगे। 12, 15, 18 और 27। इसका आप एलसीएम निकालो, इसका आप एलसीएम निकालो। तो एलसीएम मान लो 27 हो गया। 27 में 3 3 के 9 27, 3 तो 3 है बस, और कुछ नहीं है। इसमें 12 में क्या है, 4 नहीं 12 है तो 4 ले लो 12 से। 15 में क्या है, 3 इसका है। 27 में 5 छूट रहा है तो 5 ले लो। 18 में 2 9 8 9 दूनी 18, 3 है इसके पास। 27 में से कुछ नहीं लेना है। 24 25 4 5 20 27 दूना 54 540। 540 जो है वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्व कर ले। कहना है 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो भैया 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का क्या मतलब है, 4 अंक की। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर ले सपोज करो तो ये कितना हो जाएगा, 0, 8 और 10, 1080। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 18 और 27 से डिविजिबल है। तो बड़ी से बड़ी निकालनी है तो देखो इससे भाग दो। इससे इसमें कितने से गुणा करते हैं हम, इसमें हम गुणा कर लेंगे 9, इसमें गुणा कर ले हम, आप गुणा कर लीजिए 9 से। देखो 9 से गुणा कर ले क्योंकि 9990 से ऊपर नहीं कर सकते। तो ये कितने से गुणा कर ले, 9 से मान लो गुणा कर ले तो 9 0 9 दूनी 18, सॉरी 9 72 की 2 हासिल 7 0 7 और 9 1 9 97 20 व 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है। ये बात श्योर हो गई, पक्की हो गई। ठीक है भाई। 554 540 अगर 12, 15, 18, 27 से विभाज्य है तो उसका गुणक चाहे जितना ले लो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 9 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 18 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके कटेगा ही कटेगा। ठीक है आगे बढ़े। कह रहा है कि 12 के 2 भुजों का एलसीएम 1056 है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा लिखने में मिस हो गया है, मैं इसको क्लियर लिख देता हूं। ये जो है ना, ये 1056 है, 1056 है। 12 के 2 भुजों का लसाअ 1056 है, जिनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या। 12 का गुणज है तो संख्या क्या मान सकते हैं, 12x 12y, कोई तकलीफ नहीं ना। 12x है और 12y। दोस्त एलसीएम बताओ जरा हमको कितना होगा। तो एलसीएम दोस्त हमको मिल गया 12xy, 12xy, और 12xy बराबर हो गया 1056। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब सिंपल सा सवाल ये है कि आप निकालो यहां से, इसमें से एक संख्या 132 है तो मान लेते हैं हम 12x एक संख्या है ना, तो इसकी जगह पे अगर हम 132 लिख दें तो 132y बराबर 1056, या y बराबर 8 बार कटेगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 24 से 25, 2 8 1 8 10, 8 बार हो गया। y अगर 8 आ गया तो दूसरी संख्या कितनी है, संख्या 12y है। तो 12y का मतलब 12/96 हो गया। यहां से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे ना भाई, कोई दिक्कत। ठीक है आगे चला जाए। ये सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका अग्निवीर बैच के सॉरी जो है चैप्टर वाइज कंटेंट में एलसीएम एचसीएफ के दूसरे दिन आज इतना ही। कल एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन और अच्छे तरीके से आपके साथ लेकर होंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन।
जय हिंद, जय भारत।